हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने अपने लास्ट वीडियो में प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग पे चर्चा किया है। उस पे एक छोटा सा लेक्चर वीडियो था। तो जो प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग है, इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो छूटे हुए हैं, उस पर मैं अभी डिस्कस करूँगा। जैसे एक आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है या महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है आपका प्लेंट का रिजेक्शन और उसका प्रेजेंटेशन। जो प्लेंट होता है, प्लेंट का प्रस्तुतिकरण, जब हम कोर्ट में अपना प्लेंट प्रस्तुत करते हैं तो कब उसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, और प्रेजेंट करने पे कब वह एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और कब रिजेक्ट हो जाएगा। यदि वादपत्र लिखा गया है और वादपत्र के जो ढंग है, जो रीति है, यदि उस रीत से लिखा गया है, जैसे जो कोर्ट की फीस है उस फीस को पे किया गया है, अदा किया गया है, जिस रीत से कहा गया है लिखने के लिए उस रीत से लिखा गया है, उसकी 2 कॉपियाँ होनी चाहिए प्लेंट की, तो 2 कॉपियों में जमा की गई हैं। और यदि उसमें ऐसी कोई बात या वह प्लेंट विधि के द्वारा प्रोहिबिट नहीं है, निषिद्ध नहीं है, तो वह माना जाएगा। और जो उसकी विषय वस्तु होती है, अपने प्लेंट में जो विषय वस्तु होता है, जिस विषय को लेकर के प्लेंट किया जा रहा है, उसका जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन सही तरीके से किया जाना चाहिए। मूल्यांकन ठीक होना चाहिए, गलत मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। और जो वाद हेतुक है, वाद हेतुक अगर प्रकट नहीं होता है तब भी वाद पत्र को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ढंग हैं या रीति हैं, या कह सकते हैं कि उसके जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल्स हैं ये वाद पत्र के लिए, प्लेंट के लिए, ये यदि है वाद पत्र में, ये सभी समाहित हैं और इसका विशेष ध्यान दिया गया है, इसमें त्रुटियां नहीं हैं, कमी नहीं है, तो ऐसे वाद पत्र को प्रेजेंट करने पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और यदि इसमें इस तरह की कमियां हैं, ऐसी उसमें जो है लापरवाही हुई है, तब ऐसे वाद पत्र को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसे रिजेक्शन कहते हैं। और यह रिजेक्शन सीपीसी अर्थात दीवानी प्रक्रिया संहिता की जो आपका आदेश है, आदेश 7 के रूल नंबर 11 में, नियम नंबर 11 में रिजेक्शन बताया गया है। वाद पत्र का रिजेक्शन या वाद पत्र का निरस्तीकरण बोलते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब अगला एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आपका रिटेन स्टेटमेंट। रिटेन स्टेटमेंट जो होता है, इसे हिंदी में लिखित कथन बोलते हैं। लिखित कथन, जैसा कि अभी मैंने जब चर्चा किया था अपने लास्ट वीडियो सेशन में, तो उसमें जब मैंने बताया कि जो ड्राफ्टिंग होती है या जो प्लीडिंग होती है, यह भी एक प्रकार का रिटेन स्टेटमेंट ही होता है। लेकिन वह रिटेन स्टेटमेंट जो है वो एक अलग सेंस लेकर के आएगा, जबकि यहाँ पर जो रिटेन स्टेटमेंट की बात हो रही है, इसका एक अलग तात्पर्य है। इस रिटेन स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन किया जाता है अपने बचाव में, अपने सुरक्षा में, या अपने प्रतिवाद के रूप में जब लिखित कथन करते हैं, तो उसे रिटेन स्टेटमेंट कहते हैं। यह रिटेन स्टेटमेंट जो है ये दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 में है और इसमें नियम 1 से लेकर के 10 तक बताए गए हैं। तो जो इसका नियम 1 है, नियम 1 में लिखित कथन पर जो प्रावधान किया गया है वो बताया गया है कि प्रतिवादी उस पर समन तामील किए जाने की तारीख से, यदि प्रतिवादी को समन जारी किया गया है और समन तामील किया गया है या समन जारी किया गया है, तो जिस तारीख को समन तामील किया गया, तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपनी प्रतिरक्षा में, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए लिखित कथन प्रस्तुत करेगा। उसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है, इसमें नियम तो इसमें ढेर सारे बताए गए हैं, कई नियम हैं,
लेकिन जो महत्वपूर्ण नियम है, कुछ नियम हैं, उनको मैं बताऊंगा इसमें, इस वीडियो में। जैसे पहले का क जो रूल है, रूल पहले का क जो है उसमें लिखा गया है, उसमें बताया गया है कि प्रतिवादी को दस्तावेज पेश करने का कर्तव्य जिन पर उसके द्वारा अनुतोष का दावा किया गया है या निर्भर किया गया है। तो एक के क में ये बात बताया गया है कि प्रतिवादी जब अपना दस्तावेज पेश करेगा तो उसको करने का कर्तव्य है जिन दस्तावेजों पर उसके द्वारा अनुतोष का दावा किया गया है। यदि वो रिलीफ चाहता है तो रिलीफ के लिए उसका कर्तव्य है कि वह दस्तावेज पेश करे और उस पर ये स्टेटमेंट होना चाहिए, रिटन स्टेटमेंट होना चाहिए कि वह अनुतोष का दावा कर रहा है, उसे क्या चाहिए, क्या रिलीफ चाहता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जब हम देखते हैं अगला नियम, तो अगला नियम में हम देखते हैं कि जो नियम है 6 का क यानी 6A में प्रतिवादी द्वारा यानी कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा जो है, ये प्रतिवादी नियम 6 के अधीन मुजरा के अभिवचन में या अभिवचन के अपने अधिकार के अतिरिक्त वादी के दावे के विरुद्ध जो प्रतिदावा किया जाता है, ऐसे अधिकार या दावे को जो वादी के विरुद्ध प्रतिवादी को वाद फाइल किए जाने के पहले या बाद में ऐसा किया जाता है, जिससे अपनी प्रतिरक्षा परिदत्त किए जाने के लिए परिसीमित समय का अवसान हो जाने पर या परिसीमित समय का निकल जाने पर या बीत जाने पर किसी वाद हेतुक या उसके बारे में जो प्रोद्भूत हुआ हो वह उठा सकेगा, ऐसी वाद या प्रतिदावा उठा सकेगा, चाहे ऐसा प्रतिदावा नुकसानी के दावे के रूप में हो या न हो। तो ये कुछ नियम है आपके इसमें जो रिटन स्टेटमेंट है। तो रिटन स्टेटमेंट में जैसे इसके एसेंशियल रिटन स्टेटमेंट के रूल्स पूछ रहे हैं, जिस पर मैंने चर्चा किया अभी। और इसमें जो एक्सेप्शंस एज टू डिनाइड, तो कुछ ऐसे इसमें अपवाद भी होंगे जिसको डिनाई किया जा सकता है। जैसे जो रिटन स्टेटमेंट है, यदि कुछ उसमें कोई ऐसी बात बताई गई है जो सही नहीं है, जिसका सही से लिखित नहीं, जो सत्य कथन नहीं किया गया उसमें, तो इनके आधार पर जो आपका लिखित कथन है उसका रिजेक्शन या उसको डिनाई किया जा सकता है। सेट ऑफ हो सकता है। सेट ऑफ मतलब मुजरा होता है। अगर दोनों वादी एवं प्रतिवादी अगर इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं तो आपस में उनके मामले को सेट ऑफ कर दिया जाता है, जिसे मुजरा कहा जाता है। और अगला जो है आपका, आगे हम बात करेंगे, जैसे जो ये आपका ड्राफ्टिंग है। तो जो ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग 2 तरीके से हो सकता है। पहला तो होता है सिविल और दूसरा होता है क्रिमिनल। तो जब सिविल होगा तो सिविल में जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो वो प्लेंट होता है, और जब क्रिमिनल में ड्राफ्टिंग करते हैं तो वो कंप्लेंट होता है। अब प्लेंट के अंतर्गत जैसे रिटन स्टेटमेंट आ जाएगा, और रिटन स्टेटमेंट यानी कि लिखित कथन हो गया। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन होता है, जिसको अंतराभिवाची एप्लीकेशन यानी कि दावा या प्रार्थना पत्र बोल सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अपील हो गया। रिवीजन और रिट पिटीशन। रिट पिटीशन हो गया रिवीजन के लिए जब हम प्लेंट बनाते हैं। तो ये जो रिवीजन है, रिट पिटीशन है, मेमोरेंडम ऑफ अपील है और इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन है, यानी अंतराभिवाची वाद या अंतराभिवाची प्रार्थना पत्र, ये और रिटन स्टेटमेंट, ये सभी प्लेंट के अंतर्गत आते हैं। और जब क्रिमिनल में जाते हैं, क्रिमिनल के अंतर्गत जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो क्रिमिनल ड्राफ्टिंग में जैसे कंप्लेंट्स आते हैं, बेल एप्लीकेशंस हो गए, जो जमानत के लिए प्रार्थना पत्र होता है उसका जो वाद पत्र होता है। मेमोरेंडम ऑफ अपील, अपील के लिए जो मेमोरेंडम बनाया गया है वह भी आपके क्रिमिनल के अंतर्गत आता है। और रिवीजन के लिए भी यदि हम वाद पत्र लिखते हैं या ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसे भी वह क्रिमिनल के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो और भी रहा जो
LLB के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और इससे सहायता आपको मिलेगी। थैंक यू।